बोलिए गणेश जी महाराज की जय। किसी भी व्रत की कथा सुनने के बाद में हमें गणेश जी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं या फिर उनके व्रत करते हैं तब भी हमें गणेश जी की कोई भी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक गणेश जी की चटपटी छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब गणेश जी महाराज पूरी नगरी में चमचे में दूध और थोड़े से चावल लेके सारी नगरी में घूम रहे थे। कोई मैया खीर कर दो, कोई मैया खीर कर दो, परंतु किसी ने गणेश जी की बात नहीं सुनी। एक बुढ़िया माई थी तो उसने बोला कि आ बेटा मैं तुझे खीर बना के देती हूँ। बुढ़िया माई ने छोटा सा पात्र लिया और उसमें वो दूध और चावल डाल दिए। तब गणेश जी बोले नहीं बुढ़िया माई, इसमें कैसे खीर बनेगी, बड़ा सारा भगोना चढ़ा। तब गणेश जी की बात सुन के बुढ़िया माई मुस्कुराने लगी। अरे बेटा गणेश, इतने से चावल और इतने से दूध से कैसे भगोना भर के खीर बनाऊंगी। तो गणेश जी बोले बुढ़िया माई तू कर तो सही। तब बुढ़िया माई ने एक बड़ा सा भगोना लिया और उसमें खीर के चावल और दूध डाल दिए। और जैसे ही दूध और चावल डाले पूरा भगोना दूध और चावल से भर गया। तो बुढ़िया माई ने खीर को चूल्हे पे चढ़ा दिया। मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं खदबद खीर सीजण लागी। तो जब जैसे ही खीर बनने लगी तो गणेश जी भगवान ने बोला कि मैं तो मैया बाहर घूम के आता हूँ, तेरी नगरी में घूम के आता हूँ, और तू जैसे ही खीर बन जाए मुझे बुला लेना। तब गणेश जी घूमने निकल गए। बुढ़िया माई अपने किसी कार्य में लग गई। बुढ़िया माई के एक बेटे की बहू थी, बहुत काम करती थी। बेचारी को भूख लगने लगी। खीर की खुशबू को सूंघ के उसका मन ललचाने लगा, उसकी जीवा ललचाने लगी। तो सोचा पता नहीं गणेश जी तो कब आएंगे और कब मुझे खीर खाने को मिलेगी, इससे अच्छा तो मैं खुद ही खा लेती हूँ। तो उसने बड़ा सा पात्र लिया और गरम गरम खीर खाई और बोला कि हे गणेश जी पहले भोग आपके और उसके बाद मुझे। तो गरम गरम खीर उसने खा ली और गरम गरम खीर खाने से उसका मुंह और उसके होठ सूज गए। थोड़ी देर बाद में जब गणेश जी आए तो बुढ़िया माई ने बोली कि हे गणेश तुझे कितनी देर हो गई याद करते हुए, तू आया ही नहीं और खीर को बने हुए भी बहुत समय हो गया, आ बेटा खीर खा ले। तो बोला कि तो गणेश जी महाराज बोले कि बुढ़िया माई मैंने तो खीर खा ली। तो बोला कि तुझे किसने डाली। बुढ़िया माई ने अचंभो हुआ कि तुझे खीर किसने डाली। तो बोले कि तेरी बहू ने। तो बुढ़िया माई ने बोला नहीं नहीं, मेरी बहू तो ढकेड़ा ने उघाड़े को नहीं, उघाड़ेड़ा ने ढके को नहीं, तो तने खीर कौन घाली। बोले वो तेरी बहू ने घाली, तेरी बहू चुपके से खीर खाई, पहले भोग मेरे लगायो पीछे आप खा लियो, तो वही खीर मैंने खा ली। तो बोला कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो गणेश जी बोले देख तेरी मुँह को मुंडो उघाड़ के। जब बहू का मुख उघाड़ा तो जैसे ही उसने गरम खीर खाई थी जिससे मुंह उसका पूरा सूज गया था। और ये देख के बुढ़िया माई को बहुत क्रोध भी हुआ। तो उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणेश जी जैसे आपने मेरी बहू के पर्दे उघाड़े हैं, जैसे मेरी बहू की पोल चौड़े की है, वैसे किसी की मत करना, आपसे यही प्रार्थना है। तो बुढ़िया माई से गणेश जी ने बोला कि जो भी छल कपट से कुछ भी कार्य करेगा उसको तो मैं ज़रूर सामने लेकर आऊँगा। तो बुढ़िया माई ने जब गणेश जी से कहा कि अब इसमें खीर का क्या करूं, तो बुढ़िया माई से गणेश जी ने बोला कि तुम भी खाओ, अपने पूरे परिवार को खिलाओ और अपनी सारी नगरी में इसको प्रसाद स्वरूप बुढ़िया माई आप बांट दो। बुढ़िया माई ने खीर को बांटना शुरू किया, परंतु खीर का पात्र कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की कि जैसे इस खीर का अंत नहीं हो रहा है, हे गणेश जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर में कभी धन का अंत ना हो। और हम भी गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने बुढ़िया माई की लाज रखी वैसे हमारी भी लाज रखना, और जैसे उसकी बहू की पोल चोड़े की, हे गणेश जी हमारी तो मत करना, जो भी भूल चूक हुई उसकी हमें क्षमा करना। गणेश जी की ये चटपटी कथा आपको कैसे लगी, अगर अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवाना छोड़ना, ये मेरी एक सखी ने मुझे बताया था। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय।